IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सिंगल प्रिसीजन में आप 32 बिट का यूज़ करेंगे और डबल प्रिसीजन में आप 64 बिट का यूज़ करेंगे। तो चूँकि हम यहाँ पर सिंगल प्रिसीजन डिस्कस कर रहे हैं तो हम 32 बिट का यहाँ पर ले रहे हैं। अगर डबल प्रिसीजन होगा तो फिर वहाँ पर आपका 64 बिट हो जाएगा। तो IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। देखिए, जो आपका मैंटिसा होता है और जो आपका एक्सपोनेंट होता है, यहाँ पर बेस आपका क्या है, बाइनरी ले रहे हैं तो बेस आपका 2 हो जाएगा। ये भी आपका साइंड नंबर है और एक्सपोनेंट भी आपका साइंड नंबर है। तो इसके लिए हम एक साइन बिट ले रहे हैं। मैंटिसा के लिए हम एक साइन बिट ले रहे हैं। मैंटिसा के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक साइन बिट ले रहे हैं। तो लेट से आपका जो मैंटिसा है वो 1 पावर s है, ठीक है ना। मैंटिसा के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने साइन बिट लिया है। देखिए, मैंटिसा अगर पॉजिटिव होगा तो साइन बिट आपका क्या रहेगा, मैंटिसा अगर पॉजिटिव होगा तो साइन बिट आपका 0 रहेगा, यानी -1 पावर 0 क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। और लेट से अगर मैंटिसा आपका नेगेटिव है तो साइन बिट आपका 1 रहेगा, यानी एस की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू 1 होने पर आपको क्या मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंटिसा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने पर साइन बिट आपका 0 होगा, 0 होने पर ये नंबर नेगेटिव, 0 होने पर -1 पावर 0 आपका क्या हो जाएगा, -1 पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अगर मैंटिसा आपका पॉजिटिव है, मैंटिसा पॉजिटिव होने पर ये जो साइन बिट है ये 0 हो जाएगी, साइन बिट है ये 0 हो जाएगा। और मैंटिसा लेट से आपका नेगेटिव है, नेगेटिव होने पर ये साइन बिट आपका 1 हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर साइन बिट आपका 0 है मतलब मैंटिसा पॉजिटिव है, साइन बिट अगर आपका 1 है इसका मतलब मैंटिसा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर साइन बिट अगर आपका 0 होगा तो -1 पावर 0 आपका क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ये आपको पॉजिटिव दे देगा। और अगर साइन बिट की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 पावर 1 = -1, यानी मैंटिसा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो मैंटिसा होता है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होगा। तो नॉर्मलाइज फॉर्म में आप लिखेंगे इसको 1.m फॉर्मेट में, ठीक है ना। ये नॉर्मलाइज है तो ये 1.m हो जाएगा। बेस यहाँ पर क्या है, बेस है आपका यहाँ पर 2, और जो एक्सपोनेंट है वो लेट से आपका एक्सपोनेंट आप ले रहे हैं यहाँ पर, और जो एक्सपोनेंट है वो लेट से एक्सपोनेंट हम ले रहे हैं EDS। ये जो एक्सपोनेंट है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आप एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर कि ये जो साइन बिट है ये मैंटिसा के साइन को बता रही है। नंबर आपने नॉर्मलाइज किया है इसलिए हमने लिखा है 1.m, m है यहाँ पर मैंटिसा, और एक्सपोनेंट है आपका EDS जो कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपका सिंगल प्रिसीजन है। सिंगल प्रिसीजन है तो आपका ये 32 बिट का होगा, ये आपका 32 बिट का होगा। यहाँ पर हम साइन बिट ले रहे हैं, साइन बिट आपका 1 बिट की होगी, ठीक है ना। अगर साइन बिट 0 है तो इसका मतलब है नंबर आपका पॉजिटिव, और साइन बिट अगर 1 है तो नंबर आपका नेगेटिव। यानी साइन बिट अगर 0 है तो मैंटिसा पॉजिटिव होगा, मैंटिसा पॉजिटिव होने का मतलब है नंबर पॉजिटिव होगा। और अगर साइन बिट आपका 1 है तो साइन बिट 1 होने का मतलब है मैंटिसा नेगेटिव, और मैंटिसा नेगेटिव होने का मतलब है कि आपका नंबर नेगेटिव होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर साइन बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा, साइन बिट अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन बिट के 0 होने पर आपका नंबर साइन बिट के 0 होने पर आपका मैंटिसा पॉजिटिव हो जाएगा, और मैंटिसा पॉजिटिव होने का मतलब है नंबर पॉजिटिव होना। तो ये आपका हो जाएगा MSB साइन बिट, ठीक है ना। ये आपका है MSB साइन बिट, और जो आपका 1 बिट की होगी, ठीक है ना। तो MSB साइन बिट है, 1 बिट की है। उसके बाद आपका होगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो आपका होगा वो 8 बिट का होगा। तो एक्सपोनेंट आपका 8 बिट का है यहाँ पर। और उसके बाद होगा आपका मैंटिसा, और मैंटिसा जो होगा वो आपका 23 बिट का होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 23 + 8 + 1 = 32 बिट। तो साइन बिट आपका 1 बिट की होगी, MSB साइन बिट आपका 1 बिट की होगी, एक्सपोनेंट आपका 8 बिट का होगा, और मैंटिसा आपका यहाँ पर 23 बिट का होगा। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपोनेंट है वो 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड होगा, 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड विद एक्सेस 127 या बायस 127, बायस्ड 127, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम एक्सपोनेंट ले रहे हैं वो 8 बिट साइंड एक्सपोनेंट होगा इन एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन, या आप इसको बोल सकते हैं बायस्ड 127
आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बायस्ड का मतलब ये है कि आप यहाँ पर 127 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मेट में मेंटिसा आपका 23 बिट का होता है, साइन बिट आपका 1 बिट का होता है और एक्सपोनेंट आपका 8 बिट का होता है। और ये साइंड एक्सपोनेंट है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसीलिए आपका ये यहाँ पर यूज़ करते हैं हम एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन, यानी उसमें हम प्लस 127 को ऐड कर देंगे। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन विद बायस 127, क्योंकि हम यहाँ पर 127 को ऐड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा देखिए इसलिए कर रहे हैं, देखिए मेंटिसा आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो मेंटिसा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए मेंटिसा के हमने ये साइन बिट ले लिए। तो अगर ये साइन बिट हमें बताएगा कि नंबर हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अगर मेंटिसा पॉजिटिव होगा तो नंबर पॉजिटिव होगा, मेंटिसा नेगेटिव होगा तो नंबर नेगेटिव होगा। तो मेंटिसा के पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए तो हमने साइन बिट ले ली। अब एक्सपोनेंट भी आपका नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए ई डैश आपका कितने बिट का है, ई डैश है आपका 8 बिट का, यानी ई डैश जो है वो आपका 8 बिट का है। और 8 बिट का आपका रेंज क्या होगी, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइन मैग्नीट्यूड में 8 बिट की जो रेंज होगी वो होगी -127 से लेकर के +127, ठीक है ना। तो आपका जो ईडीएस की रेंज होगी वो ईडीएस की रेंज हो जाएगा -127 से लेकर के +127, क्योंकि ये 8 बिट का साइन मैग्नीट्यूड है। तो 8 बिट का साइन मैग्नीट्यूड में आपका रेंज होता था 2 पावर, तो 8 बिट का ये साइन मैग्नीट्यूड है। तो 8 बिट के साइन मैग्नीट्यूड में आपका जो रेंज हो जाएगा वो ये हो जाएगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रेंज है ये रेंज है -2 पावर 8 -1 -1 2 प्लस 2 पावर 8 -1 -1, तो ये रेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर ये बोला है कि हम एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, या बायस्ड 127 रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सेस का मतलब ये है कि हम यहाँ पर +127 इसमें ऐड कर देंगे। तो रेंज थी आपका -127 से लेकर के +127, आपने इसमें 127 को ऐड कर दिया। तो अगर आप इसमें 127 को ऐड कर देंगे तो रेंज आपका आ जाएगा 02254। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट की जो यहाँ पर रेंज होगी वो ये होगी 0 से लेकर के 254 तक, जबकि एक्चुअल रेंज क्या थी, एक्चुअल रेंज एक्सपोनेंट की थी -127 से लेकर के +127, लेकिन आप यहाँ पर एक्सेस 127 फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं। तो आप जब एक्सेस का मतलब है कि इसमें आप 127 का ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड करने के बाद जो आपकी रेंज हो जाएगी यहाँ पर वो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 254 तक। तो ये जो रेंज थी ये रेंज थी आपकी ई डैश की, और ये जो रेंज है ये रेंज आपका हो जाएगा इस ई की। तो ये रेंज है ई की और ये रेंज थी आपकी एक्चुअल रेंज जो कि गिवन थी ई डैश के लिए, और ये वो एक्सपोनेंट है जो आप यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। यानी इसका मतलब आप एक्सपोनेंट में 127 को ऐड करके उसको स्टोर करा रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि आपका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव बन जाए। तो देखिए ये नेगेटिव एक्सपोनेंट, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर हो सकता है -127। तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें +127 को ऐड कर देंगे, तो देखिए इसकी रेंज पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर 127 को ऐड कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट ले रहे हैं वो एक्सपोनेंट में हम कोई भी साइन बिट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए मेंटिसा आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो मेंटिसा पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए हमने 1 बिट ले लिए, ये बताएगा आपका मेंटिसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए हमने कोई अलग से बिट नहीं ली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव होने के लिए कोई बिट यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम उसमें 127 का ऐड कर दे रहे हैं ताकि आपके जितने भी एक्सपोनेंट यहाँ पर स्टोर्ड हों वो सभी आपके पॉजिटिव हों, ठीक है ना। तो मेंटिसा आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है जिसके लिए आपने 1 अलग से एक्स्ट्रा बिट ले ली है, लेकिन एक्सपोनेंट में भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको आपको पॉजिटिव करके फिर आप यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए 127 को ऐड कर दिया है ताकि ये पॉजिटिव रेंज आ जाए जो कि आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन या बायस्ड 127 रिप्रेजेंटेशन। साइंड
मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन विद बायस 127 का मतलब है कि आप उसमें 127 का ऐड कर देंगे ताकि रेंज आपका 0 to 254 आ जाएगी। तो इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन विद बायस 127 का मतलब है कि आप उसमें एक्सपोनेंट में 127 का ऐड कर देंगे जब आप उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट था उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने, या देखिए ये जो एक्चुअल एक्सपोनेंट है ई डैश, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉजिटिव करके ही उसको स्टोर कराना है क्योंकि उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसको 127 को ऐड किया ताकि आपका वो अगर नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ई डैश में आप 127 को ऐड कर रहे हैं, यानी बायस कर दिया है हमने 127 से, या आप बोल सकते हैं एक्सेस 127 करने के बाद आप उसको स्टोर करा रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस 127। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका नंबर क्या हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा -1 पावर s 1.m 2 पावर e माइनस 127। ई क्या है, ई वो है जो आप यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, ई वो है जो आप यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या था, एक्चुअल एक्सपोनेंट आपको मिलेगा जो यहाँ पर स्टोर है उसमें 127 को सब्सट्रैक्ट करने पर, या लेट से आपको यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट गिवन है तो उसमें अगर आप 127 को ऐड करके आप यहाँ पर स्टोर करेंगे, इसका मतलब जो एक्सपोनेंट आप यहाँ पर स्टोर करेंगे उस एक्सपोनेंट के लिए आपको इसमें 127 का ऐड करना होगा, यानी ई डैश प्लस 127 इज इक्वल टू ई। या यहाँ से आपको निकालना है कि ये एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पर जो एक्सपोनेंट स्टोर है उसमें 127 का सब्सट्रैक्ट करेंगे तब आपको ये वाले एक्सपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन में उसको स्टोर कराया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर s 1.m प्लस 2 पावर e माइनस 127। और ये 1.m हमने क्यों लिखा है, ये 1.m हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो नंबर है वो नॉर्मलाइज है। और देखिए इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, -1 पावर s 1.m को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस पॉइंट m इंटू 2 पावर e माइनस 127। तो जैसे कि 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 1.m को लिख सकते हैं 1 प्लस पॉइंट m इंटू 2 पावर e माइनस 127। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ -1 पावर s 1 प्लस, देखिए मेंटिसा मेरे कितने बिट का है, मेंटिसा है मेरे 23 बिट का। तो इसका मतलब अगर मैं इस डॉट को शिफ्ट कर रहा हूँ, इस डॉट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अगर उस डॉट को या उस पॉइंट को मैं 23 बिट शिफ्ट कर दे रहा हूँ तो वो 2 की पावर में मुझे डिक्रीज करना होगा, और डिक्रीज कितना करना होगा, मुझे 23 से करना होगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये माइनस 127। जैसे कि लेट से मेरा होता है ये 111 और इसको अगर मुझे लिखना होता 111 इंटू 2 पावर -3। अगर इस डॉट को मैं 3 पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 से इसको डिक्रीज करना होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये 23 बिट का है और आपका डॉट लगा हुआ है 23 वाले पॉइंट पर। तो आपको अगर उस डॉट को शिफ्ट करना है या उसको हटाना है तो आपको यहाँ पर 2 पावर -23 लेना होगा। तो इस नंबर को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -1 पावर s 1 प्लस m इंटू 2 पावर -23 इंटू 2 पावर e माइनस 127। जहाँ पर कि EDS क्या है, EDS मेरा है एक्चुअल एक्सपोनेंट जिसकी की रेंज है -127 से लेकर के +127। और E मेरा क्या है, यहाँ पर E मेरा वो एक्सपोनेंट है जो कि मैं यहाँ पर स्टोर करा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपका इसमें 127 ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसकी रेंज आ जा रही है आपका 0 से लेकर के 254 की। तो ई डैश है आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट और ई है आपका स्टोर्ड एक्सपोनेंट जो कि मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। और उनमें रिलेशन आपका ये होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये एक्सेस 127 फॉर्मेट में आपका ये यूज़ हुआ है। और ऐसा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर के आपका यहाँ पर स्टोर हो, और मिनिमम एक्सपोनेंट जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो आपका जो अगर एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव भी है तो उसमें ये ऐड हो जाने की वजह से वो पॉजिटिव होकर ही आपका यहाँ पर स्टोर होगा।
क्योंकि मेंटिसा के नेगेटिव पॉजिटिव होने के लिए तो हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बिट ले ली है, लेकिन एक्सपोनेंट के नेगेटिव पॉजिटिव होने के लिए हम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं ले रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें ये 127 को ऐड करना होगा ताकि नेगेटिव एक्सपोनेंट भी आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर ही यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ई जो है वो कितने बिट का है, ई जो है वो आपका 8 बिट का है, ई जो है वो आपका 8 बिट का है। तो 8 बिट का है तो इसकी रेंज क्या क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगा 0 से 254, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव तो ले नहीं रहे हैं, जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव स्टोर होगा, ठीक है ना। तो इस 8 बिट में अगर आप पॉजिटिव को ही स्टोर करा रहे हैं तो रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 255 तक, ठीक है ना। देखिए ये ई डैश की रेंज क्या होगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये ई डैश है इसकी रेंज हो जाएगी आपका -127 से लेकर के +127, और ई की रेंज क्या हो जाएगा, चूँकि आप इसमें 127 को ऐड कर दे रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्टोर्ड एक्सपोनेंट है इसकी रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 254 तक, ठीक है ना। तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट की रेंज ये हो जाएगा क्योंकि आप इसमें 127 को ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो भी आपका स्टोर होगा वो किस तरीके से आप स्टोर कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव स्टोर कर रहे हैं। अब चूंकि ई आपका 8 बिट का है तो 8 बिट में अगर आप केवल पॉजिटिव को स्टोर करेंगे तो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, उसकी रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर के 255, ठीक है ना। ई जो है वो आपका 8 बिट का है और चूंकि यहाँ पर आप केवल पॉजिटिव को ही स्टोर करा रहे हैं तो आपका जो रेंज होगी वो 0 से लेकर के 255 तक होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो दो वैल्यू आपका आप स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि ई की वैल्यू 0 और ई की वैल्यू 255, ये आप स्पेशल पर्पज़ के लिए आप यूज़ करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूजेबल एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, जो यूजेबल एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के 254 तक होगी, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ई की वैल्यू 0 आप यूज नहीं कर सकते हैं और ई की वैल्यू 255 को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल पर्पज़ के लिए आपका रिजर्व है। तो यूजेबल एक्सपोनेंट जो आप यहाँ पर ले सकते हैं वो 1 से लेकर के 254 तक। अब देखिए वो स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ई की वैल्यू 0 और ई की वैल्यू 255 जो है ये आपका कुछ स्पेशल केसेस के लिए या स्पेशल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्व होती है। तो वो केसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक रेंज होती है, एक मिनिमम नंबर होगा, दूसरा आपका मैक्सिमम नंबर होगा, यानी इस रिप्रेजेंटेशन में आपका एक मैक्सिमम नंबर होगा, एक मिनिमम नंबर होगा, यानी वो एक रेंज होगी। तो लेट से कि जो आप नंबर स्टोर कराने जा रहे हैं वो उस मिनिमम नंबर से भी छोटा है तो यहाँ पर आपका अंडरफ्लो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अंडरफ्लो हो जाएगा। या आप जो नंबर यहाँ पर स्टोर कराने जा रहे हैं वो उस मैक्सिमम नंबर से भी बड़ा है तो फिर यहाँ पर आपका ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि वो इस रेंज में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप एक ऐसा नंबर स्टोर करा रहे हैं जो कि इस रेंज में नहीं है तो वहाँ पर आपका एरर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप एक ऐसा नंबर स्टोर करा रहे हैं जो इस मिनिमम नंबर से भी छोटा है तो वो यहाँ पर अंडरफ्लो आ जाएगा। या अगर आप एक ऐसा नंबर इस सिस्टम में स्टोर करा रहे हैं जो इस मैक्सिमम नंबर से भी बड़ा है तो आपका ये ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली इस सिस्टम में 32 बिट में आप जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें आपका एक मिनिमम नंबर होगा और एक मैक्सिमम नंबर होगा और उसके बीच में ही नंबर्स को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम से बड़ा नंबर लेंगे, मैक्सिमम से बड़े नंबर को यहाँ पर स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, मिनिमम से छोटे नंबर को स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अंडरफ्लो हो जाएगा। तो उन केसेस को आप डील करेंगे इन वैल्यूज़ की हेल्प से, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। या लेट से आपको 0 को स्टोर कराना है, अगर आपको 0 को स्टोर कराना है तो 0 को स्टोर कराने के लिए हम ये स्पेशल केस में इसको यूज़ करेंगे। या मान लीजिए कि अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस कैलकुलेशन में आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप से आ जा रहा है 0/0 आ जा रहा है, या डिवाइड बाई जीरो का मतलब है आपका इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट आ जा रहा है, या डिवाइड बाई जीरो आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके नंबर्स नहीं है, नॉट ए नंबर, नॉट एन नंबर। तो ये भी कुछ स्पेशल केसेस में आ जाएंगे जो कि हम इन वैल्यूज़ में इनको डील करेंगे, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू 0 और ई की वैल्यू 255 ये आपका कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व है, जैसे कि अंडरफ्लो, ओवरफ्लो हो गया, या 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, या इन्फानाइट हो गया, या 0/0 हो गया, या नॉट ए नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि नॉट ए नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उन केसेस में हम इसको यूज करेंगे। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्पेशल केसेस आपके क्या होंगे। तो जो आप यहाँ पर ई की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं वो इस रेंज में होगी, यानी यूजेबल जो एक्सपोनेंट होंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूजेबल एक्सपोनेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, उसकी रेंज हो जाएगा 1 से लेकर के
1 से लेकर के 254 तक, क्योंकि 0 आपका रिजर्व है और 255 रिजर्व है। या ईडीएस के टर्म्स में अगर आप बात करें तो ईडीएस के टर्म्स में आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 127 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी -126 से लेकर के, और इसमें भी 127 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, प्लस 127 तक ईडीएस की रेंज है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मल नंबर्स के लिए जो आप रेंज यूज करेंगे वो ई की अगर आप बात करें तो वो 1 से लेकर के 254 तक की हो जाएगी, और ई डैश की अगर आप बात करें, एक्चुअल एक्सपोनेंट की बात करें, तो उसकी रेंज हो जाएगा -126 से लेकर के +127, जो कि आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में, नॉर्मल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पर स्पेशल के लिए देखिए, स्पेशल के लिए ए की वैल्यू 0 होगी, या अगर आप ई डैश की बात करें तो ई की वैल्यू अगर 0 होगी तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डैश की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे 0 - 127 यानी -127, और अगर ई की वैल्यू आपका 255 है तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी, तो ई डैश की वैल्यू हो जाएगी आपका 255 - 127 = 128। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यही फ़ायदा है कि हमने इसको एक्सेस 127 लिया हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो रेंज जो हमने लिखी हुई थी ई डैश की, यहाँ पर आपका 0 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 बार आया था। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये साइन मैग्नीट्यूड में हमने लिया था, यानी 0 आपका 2 बार आया था, +0 भी आया था यहाँ पर और -0 भी आया था। तो अब चूंकि हमने इसको एक्सेस 127 लिख लिया है, तो अब हमने उस जो 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे उसको हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है ना। जैसे कि देखिए ईडीएस की वैल्यू आपका यहाँ पर ई की वैल्यू देखिए 255 तो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन ईडीएस की वैल्यू यहाँ पर 128 नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो वो जो हमारी वेस्टेज जा रही थी वो हमने यहाँ पर इस तरीके से यूटिलाइज कर ली है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ई की जो यूजेबल या ईडीएस की जो यूजेबल रेंज होगी वो ये होगी, और ये आपकी कुछ स्पेशल वैल्यूज़ के लिए आपका ये रिजर्व है। तो ये एक्सेस 127 लेने का फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि आपका ये जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका ये जो 0, +0 और -0 होने की वजह से जो आपका वेस्टेज जा रहा था वो अब आपका यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो +127 ऐड करने पर ये रेंज देखिए 0 से 254 तक पहुँच गई। अगर इसमें देखिए 0 आपका 2 बार रिप्रेजेंट हुआ था, +0 -0 आपका सेम है, लेकिन फिर भी वो 2 बार रिप्रेजेंट हुआ था, लेकिन 127 को ऐड करने पर ये रेंज 0 से 254 तक चली गई, जबकि ये 8 बिट के होने की वजह से इसकी रेंज होना चाहिए था 255, यानी वो जो स्पेशल केस के लिए आपका एक यहाँ पर बच गया। ठीक है ना। स्पेशल केस के लिए एक यहाँ पर बच गया और एक आपने 0 ले लिया स्पेशल केस के लिए, तो आपका जो यूजेबल रेंज है वो 1 से लेकर के 254 तक हो जाएगी, और ईडीएस के टर्म्स में यूजेबल रेंज -127 से लेकर के +127 तक की होगी, और ये हम स्पेशल केस में यूज़ करेंगे इसको। देखिए मेंटिसा के लिए हमने यहाँ पर 23 बिट ली हुई है, मेंटिसा के लिए हमने यहाँ पर 23 बिट लिया हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैक्सिमम मेंटिसा यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम मेंटिसा यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए मेंटिसा मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पर अब सभी 23 बिट्स आपकी 1 हो जाएंगी। यानी देखिए मेंटिसा हमने किस फॉर्म में लिख रखा है, मेंटिसा हमने लिख रखा है पॉइंट एम फॉर्म में। ठीक है ना। ये पॉइंट एम, ये नॉर्मलाइज हमने किया है, उसके बाद ये पॉइंट एम फॉर्म में हमने इसको लिखा है, तो ये आपका मेंटिसा हो जाएगा। तो मैक्सिमम मेंटिसा की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं 0.1111 अप टू 1, ये कितने होंगे 23 बिट्स, यानी जितनी भी 23 बिट्स हैं वो सभी आपकी 1 हो जाएं। और ये आपका ये आपका किस सिस्टम में है, ये आपका है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है ना। और ये कितनी बिट्स हैं आपका, टोटल 23 बिट्स हैं, क्योंकि जो मेंटिसा है ये 23 बिट का है। तो मैक्सिमम मेंटिसा क्या होगा, मैक्सिमम मेंटिसा हो जाएगा आपका 0.11111 अप टू 23 बिट। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 यानी 1/2 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 क्यूब। इसी तरीके से ये आपका सीरीज बन रही है, लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगा 1/, देखिए ये फर्स्ट टर्म था 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये 23 वाला होगा तो 2 पावर 23। तो ये आपका देखिए तो देखिए आपका एक जीपी बन चुकी है, आप इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इस जीपी का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म है आपका 1/2, 1 माइनस आर क्या है, कॉमन रेशो है आपका 1/2, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर 1 2 3 यानी 23 आपके टोटल टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1/2 से ये 1/2 आपका कैंसिल हो गया, यानी आंसर आ जाएगा 1 - 1/2 पावर 23। तो मैक्सिमम मेंटिसा आपका यहाँ पर होगा 1 - 1/2 पावर 23,
ये आपका मैक्सिमम मेंटिसा होगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम मेंटिसा आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 पावर माइनस 23, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पर पॉइंट m फॉर्म में ले रहे हैं तो पॉइंट और उसके बाद आपके 111 अप टू 23 बिट तक। तो ये मैक्सिमम मेंटिसा हो जाएगा आपका, मैक्सिमम मेंटिसा 1 माइनस 2 पावर माइनस 23। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर मिनिमम मेंटिसा क्या होगा? तो देखिए मिनिमम मेंटिसा आपका हो जाएगा, पॉइंट m आपने लिखा है यानी 0.00000 अप टू 23, ठीक है ना। तो मिनिमम मेंटिसा हो जाएगा आपका 0। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मेंटिसा की रेंज होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, 0 से लेकर के 1 माइनस 2 पावर माइनस 23 तक। ये आपका मिनिमम मेंटिसा होगा, ये आपका मैक्सिमम मेंटिसा होगा। मिनिमम मेंटिसा आपको तब मिलेगा जब 0.0000 अप टू 23 बिट, और मैक्सिमम मेंटिसा आपको तब मिलेगा जब 0.1111 अप टू 23 बिट। तो मेंटिसा की रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के 1 माइनस 2 पावर माइनस 23। तो मिनिमम मेंटिसा हो जाएगा 0, जो कि आपको मिलेगा 0.0000 अप टू 23 बिट तक, और मैक्सिमम मेंटिसा आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर ये नोट कीजिए कि हम नंबर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी हिडन वन या डिस्कार्ड वन वाला मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तब आपका मेंटिसा की रेंज ये होगी। यानी ये जो मेंटिसा की हमने रेंज निकाली है, ये निकाला है जब हम ये नॉर्मलाइज्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हिडन वन या डिस्कार्ड वन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, तब उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये हमने नॉर्मलाइज मेंटिसा को क्यों यूज़ किया है, या ये हिडन वन वाला मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए ये मेंटिसा के लिए हमें 23 बिट गिवन है, यानी 23 बिट में ही हमें मेंटिसा को स्टोर कराना है, लेकिन ये हिडन वन लेने की वजह से या इसको नॉर्मलाइज करने की वजह से हमारी 1 बिट बढ़ जा रही है, यानी इनडायरेक्टली हमें 24 बिट मिल जा रही है। कैसे मिल जा रही है, एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लेट से आपका बिट है 101.10 इंटू 2 पावर क्यूब, ये आपका लेट से नंबर है। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मेंटिसा में कितनी बिट्स हैं? मेंटिसा में देखिए आपके बिट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 बिट का आपका मेंटिसा है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, यानी 5 बिट का आपका यहाँ पर मेंटिसा है। यानी मेंटिसा को अगर आप इस तरीके से स्टोर कराएंगे तो आपको 5 बिट लगेंगी। लेकिन लेट से आप इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए। अगर आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे, यानी इस डॉट को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1.0110 इंटू, आपने कितना शिफ्ट किया है? 1 और 2 से शिफ्ट किया है, 2 से शिफ्ट किया है, तो ये इंक्रीमेंट आपका होगा 2 से, तो ये आपके 5 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 1.m, यानी अब मेंटिसा आपका क्या हो जाएगा? मेंटिसा आपका हो जाएगा 0110। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब मेंटिसा जो आपको स्टोर कराना है वो 4 बिट का रह गया है, 5 बिट का नहीं है, अब केवल 4 बिट का रह गया है, क्योंकि ये जो 1.m आप लिख रहे हैं, तो ये 1 जो है ये आपका इनहेरेंट हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हिडन हो चुका है, इसको आपने हाइड कर दिया है या आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो इस तरीके से लिखने से आपका ये पॉइंट m हो जाएगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपका जो स्टोर कराने में आपको 1 बिट का फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए आपका 1 बिट कम लग रही है, पहले 5 बिट में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही थी, अब सेम इन्फॉर्मेशन आपकी केवल 4 बिट में ही स्टोर हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मेंटिसा के लिए अगर आप यहाँ पर 23 बिट ले रहे हैं, तो अगर उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो आपका 24 बिट हो जाएगी। 24 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 1 हिडन है, तो 1 बिट आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी 23 बिट तो मेंटिसा के लिए प्लस ये 1 हिडन बिट, तो टोटल बिट आपको मिल गई 24, यानी आपको 1 बिट का एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए हम ये हिडन वन वाला यूज़ करते हैं। या एक और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लेट से 11.1 इंटू लेट से 2 पावर 1, इसको अगर आप एज इट इज स्टोर कराएंगे तो मेंटिसा को स्टोर कराने के लिए आपको 3 बिट चाहिए, लेकिन अगर आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी अब आपका ये 1.m फॉर्मेट में आ चुका है, 1.m फॉर्मेट में आ चुका है। तो मेंटिसा आपका क्या हो जाएगा? मेंटिसा आपका हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो अब आपको केवल 2 बिट में ही इसको स्टोर करा के अपना काम यहाँ पर चला सकते हैं, तो 1 बिट आपका सेव हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए ये 23 बिट का है, तो 1 बिट का आपको एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको नॉर्मलाइज करके ही इसको स्टोर कराते हैं। तो ये जो मेंटिसा की हमने जो रेंज लिखी है यहाँ पर, ये इस नॉर्मलाइज्ड के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मेंटिसा होगा वो आपका .m फॉर्मेट में होगा।
तो मिनिमम मेंटिसा यहाँ पर ये हो सकता है और मैक्सिमम मेंटिसा आपका यहाँ पर ये हो सकता है। इसे या ये नॉर्मलाइज लेने से आपका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर मेंटिसा के लिए 1 एक्स्ट्रा बिट आपको मिल जा रही है। देखिए ये 1 एक्स्ट्रा बिट है आपका, ये 23 बिट तो आपको यहाँ से मिली और ये 1 एक्स्ट्रा बिट आपको यहाँ से मिली, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 24 बिट यहाँ पर मिल जा रही है। तो इसीलिए हम ये हिडन वन वाला मेथड या नॉर्मलाइज करके उसको लिखते हैं ताकि आपका जो 1 बिट का आपको एडवांटेज यहाँ पर हो जाए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछता हूँ, जैसे कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा इस IEEE 754 नोटेशन में, इस 32 बिट वाले में, सिंगल प्रिसीजन में आपका मैक्सिमम नंबर क्या हो। तो EDS को मैं लिख सकता हूँ E-127, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सेस 127 यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेस 127 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ E-127। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो देखिए फिर से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब मेंटिसा मेरा मैक्सिमम होगा, यानी मैक्सिमम मेंटिसा लूँगा, ठीक है ना, और मैक्सिमम एक्सपोनेंट लूँगा तब मुझे मैक्सिमम नंबर मिलेगा। तो मैक्सिमम नंबर के लिए मुझे मैक्सिमम मेंटिसा और मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेना होगा। तो मैक्सिमम नंबर मैं निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम लेट से पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर के लिए ये जो साइन बिट है ये मेरी 0 हो जाएगी, ये साइन बिट जो है ये मेरी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, अब देखिए मैक्सिमम मेंटिसा क्या है, मैक्सिमम मेंटिसा है मेरा 1 माइनस 2 पावर माइनस 23, और ये मुझे कब मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 0.111111 अप टू 23 बिट, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम मेंटिसा हो जाएगा मेरा। और अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो यूजेबल एक्सपोनेंट है वो यूजेबल एक्सपोनेंट है आपका 1 से लेकर के 254 तक, ठीक है ना, क्योंकि 2 रिजर्व है, 0 आपका रिजर्व है यहाँ पर और 255 आपका रिजर्व है, तो 1 से लेकर 254 तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम यूजेबल मैक्सिमम यूजेबल एक्सपोनेंट मेरा हो जाएगा 254 माइनस 127। तो ये मैक्सिमम नंबर होगा जो आप इस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका 2 माइनस 23 इंटू 2 पावर, ये हो जाएगा 127, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर 128 माइनस 2 पावर 104, ये आपका मैक्सिमम नंबर होगा। तो ये मैक्सिमम नंबर है जो कि आप इस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगा 2 पावर 128 माइनस 2 पावर 104, और जो कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस मैक्सिमम नंबर में क्या होगा, इस मैक्सिमम नंबर में ये साइन बिट आपका 0 होगी, ये जो एक्सपोनेंट वाली बिट है ये आपका 254 होगी। 254 होने का मतलब ये है कि 11111 और लास्ट में आपका 0, यानी ये 8 बिट का होगा, तो 7 1 होंगे और लास्ट में आपका 0 होगा। और यहाँ पर मेंटिसा में आपके सभी अब 1s होंगे, ठीक है ना, मेंटिसा में आपके सभी 1 होंगे। तो आपका ये वो जो होगा वो आपका यहाँ पर मैक्सिमम नंबर होगा। और ये 1.m को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1.m को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस .m। तो ये जो रेंज जो मैंने एक्चुअली यहाँ पर लिखी हुई है मेंटिसा की, ये .m की रेंज है, और वो .m ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको नॉर्मलाइज कर लिया है, इसलिए वो 1.m फॉर्म में आ चुका है, तो मैं .m की रेंज को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सेकंड मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो देखिए सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपका जो एक्सपोनेंट है वो तो मैक्सिमम होगा, एक्सपोनेंट तो मैक्सिमम होगा, लेकिन मेंटिसा आपका सेकंड मैक्सिमम होगा, मेंटिसा आपका सेकंड मैक्सिमम होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपका यहाँ पर होगा 0.1111 अप टू 22 बिट, एंड लास्ट वाली बिट आपकी हो जाएगी 0, यानी टोटल बिट हो जाएंगे ये 23 बिट। टोटल 23 बिट है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट मैक्सिमा होगा, मेंटिसा होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट मेंटिसा होगा। तो सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा लेना होगा, और सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा आपका ये हो जाएगा 0.1111 अप टू 22 एंड लास्ट वाला आपका 0। एक्सपोनेंट आपको मैक्सिमम लेना होगा, तो मैक्सिमम यूजेबल एक्सपोनेंट आपका क्या है 254, तो इसको सोल्व करने पर आपका यही आ जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर था जो हमने निकाला था। अब निकाल रहे हैं हम सेकंड मैक्सिमम नंबर। तो सेकंड मैक्सिमम नंबर के लिए देखिए साइन बिट अपने 0 लिया हुआ है, 1 प्लस सेकंड मैक्सिमम नंबर के लिए जो मेंटिसा होगा वो
सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा होगा, ठीक है ना। सेकंड मैक्सिमम नंबर के लिए जो मेंटिसा होगा वो सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा होगा, और सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा ये होगा। देखिए फिर से ये जीपी बन जाएगा, और इस जीपी को अगर आप सोल्व करेंगे ठीक उसी तरीके से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आपका ये आ जाएगा अब, ठीक है ना। अब 23 टर्म नहीं है आपके, 22 तक आपका 1 जाएगा, यानी 1 माइनस 2 पावर माइनस 22 आएगा। पहले ये 23 तक आपका 1 जा रहा था तो यहाँ पर 23 आ रहा था, अब ये आपका 22 तक 1 जा रहा है तो यहाँ पर आपका 22 आएगा। या आप जीपी बना करके इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, यानी सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा ये आपका हो जाएगा। तो सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1 माइनस 2 पावर माइनस 22 इंटू एक्सपोनेंट आपको मैक्सिमम लेना होगा। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है आपका 254, यानी 254 माइनस 127, तो ये जो नंबर आपका आएगा ये सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हट जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पावर, और ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 127, ये आपका हो जाएगा 127। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर 128 माइनस 2 पावर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेकंड मैक्सिमम नंबर होगा वो आपका ये हो जाएगा। तो ये है आपका सेकंड मैक्सिमम नंबर, और सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आप सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा लेंगे और मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेंगे, और उस तरीके से लेने पर आपको ये सेकंड मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, जिसकी की वैल्यू होगी आपका 2 पावर 128 माइनस 2 पावर 105। अब आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस सेकंड मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस सेकंड मैक्सिमम नंबर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए ये 2 पावर 128 से 2 पावर 128 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर 105 माइनस 2 पावर 104, यानी मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस सेकंड मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू, आपको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 पावर 104 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पावर 104 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 1 और ये कि 1 हो जाएगा, तो 2 पावर 104। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 2 पावर 10। मिनिमम पॉजिटिव नंबर क्या होगा, मिनिमम पॉजिटिव नंबर आपको कैसे मिलेगा। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर आपको तब मिलेगा जब आप मेंटिसा को मिनिमम लें, यानी मिनिमम मेंटिसा लें और एक्सपोनेंट को मिनिमम लें, एक्सपोनेंट को भी आप मिनिमम लें और मेंटिसा को भी आप मिनिमम पॉजिटिव लें। मेंटिसा आप लें मिनिमम पॉजिटिव और मेंटिसा को आप जीरो लें, मेंटिसा को आप जीरो लें और एक्सपोनेंट को मिनिमम लें, तब आपको मिनिमम पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो अब निकालने जा रहे हैं हम मिनिमम पॉजिटिव नंबर। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर के लिए मेंटिसा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, जीरो लेनी पड़ेगी। तो ये हम निकालने जा रहे हैं मिनिमम पॉजिटिव नंबर, एस की वैल्यू हो गई 0, 1 प्लस मेंटिसा की वैल्यू हमें 0 लेना पड़ेगा मिनिमम पॉजिटिव नंबर के लिए, और एक्सपोनेंट की वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमें मिनिमम लेनी होगी, क्योंकि हमें मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालना है तो एक्सपोनेंट हमारा मिनिमम होगा, तभी हमें मिनिमम पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और मेंटिसा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मिनिमम होना चाहिए। तो पॉजिटिव मिनिमम तब होगा जब हम यहाँ पर 0 लेंगे, क्योंकि 0 लेने पर ये हो जाएगा 1 प्लस 0, और एक्सपोनेंट मिनिमम क्या है मेरा 1, यानी ये 1 वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2 पावर माइनस 126। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर माइनस 126। ये है मेरा यहाँ पर मिनिमम पॉजिटिव नंबर, यानी जीरो के जस्ट बाद जो नंबर होगा वो होगा 2 पावर माइनस 126, जो कि मेरा यहाँ पर मिनिमम पॉजिटिव नंबर होगा। अब क्या मुझे ये बता सकते हैं कि सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर मुझे कैसे मिलेगा, सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर। तो सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर के लिए एक्सपोनेंट तो मैं मिनिमम ही लूँगा, लेकिन मेंटिसा जो है वो मैं 0 के जस्ट बाद वाला लूँगा। तो 0 के जस्ट बाद आपका कौन सा मेंटिसा आएगा, तो देखिए ये है आपका डॉट, ये सारे आपके 0 हैं अप टू 22, और 23 वाला आपका होगा 1,
यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट एम के टर्म्स में देखिए सबसे छोटा लेने जा रहा हूँ मैं। अब मुझे सेकंड मिनिमम पॉजिटिव निकालना है, तो सेकंड मिनिमम पॉजिटिव के लिए मैं जीरो के जस्ट बाद वाला लेने जा रहा हूँ। जीरो तो मुझे तब मिलेगा जब ये सारे जीरो होंगे, और इसके जस्ट बाद आपका होगा ये वाला, जहाँ पर कि आपका यहाँ पर 23 वाला 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू होती है आपका 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2 पावर 23। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 पावर 23, या आप लिख सकते हो 2 पावर -23। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पावर -23, यानी सबसे लास्ट वाला आपका 1 होगा, बाकी सभी जीरो होंगे। और ये 23 वाली पोजीशन पर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2 पावर 23 या 2 पावर -23। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 पावर -23। ये यहाँ से हमने निकाला, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर सेकंड मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा। तो सेकंड मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा के लिए हमें सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर, तो सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए हमें सेकंड मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा लेना होगा। तो वो आपका ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और एक्सपोनेंट आपको मिनिमम ही लेना होगा। तो ये 1 - 127, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 2 पावर -23 इंटू 2 पावर -126। ये आपका सेकंड पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर, सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ पर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपका क्या होगा पॉजिटिव नंबर्स को लेते हुए। तो देखिए मिनिमम डिफरेंस आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमम माइनस सेकंड मिनिमम में, या आप ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम डिफरेंस आपको मिलेगा सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर माइनस फर्स्ट मिनिमम पॉजिटिव नंबर, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेने पर आपको मिनिमम डिफरेंस मिलेगा। और वो क्या होगा, तो आप जरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इनको मैं डिफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पर, तो इन दोनों का डिफरेंस लेने पर मुझे क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो आपका ये वाला फैक्टर देखिए कॉमन आ जाएगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये 2 पावर -126 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 1 + 2 पावर -23, और यहाँ पर बचेगा -1। डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया इसको। तो ये मिनिमम डिफरेंस होगा बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी 2 पावर -126 -23, यानी 126 और 23 को ऐड कीजिए, 126 और 23 को ऐड कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 149। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होगा वो 2 पावर -140। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 2 पावर -149 इज इक्वल टू सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर माइनस फर्स्ट मिनिमम पॉजिटिव नंबर, और इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से कि जो आपका मैंटिसा है वो स्मॉल m बिट का है, जो मैंटिसा है वो स्मॉल m बिट का है। तो नंबर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे -1 पावर s 1.m इंटू 2 पावर एक्सपोनेंट 2 पावर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ -1 पावर s 1 प्लस, देखिए m, इस डॉट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंटिसा मेरे कितने बिट का है, मैंटिसा मेरे m बिट का है, यानी डॉट को मुझे m शिफ्ट करना होगा, डॉट को मुझे m पोजीशन शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैं डॉट को m पोजीशन शिफ्ट करूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 पावर -m इंटू 2 पावर e। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंटिसा जो है मेरा वो m बिट का है। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट मैंने लिया है वो, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको गिवन है। फॉर्मेट इस तरीके से है कि ये जो साइन बिट है ये आपका 1 बिट का है, साइन जो है ये आपका 1 बिट का है, जो आपका एक्सपोनेंट है वो आपका 6 बिट का है, और जो मैंटिसा है वो आपका, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका LSB होगा और ये आपका MSB होगा। तो ये आपका 0 होगा, यानी 0 से लेकर के 8 बिट तक आपका मैंटिसा होगा, 0 से लेकर 8 तक आपका मैंटिसा होगा। एक्सपोनेंट होगा आपका 9 से लेकर के 14 तक, और 15 वाले पर आपका होगा, 15th पोजीशन पर आपका होगा साइन बिट, ठीक है ना, यानी MSB पर आपका साइन बिट होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 0 से 9 यानी 9 बिट का आपका मैंटिसा हो गया, 9 to 14 यानी 6 बिट का आपका एक्सपोनेंट हो गया, और ये 15 पर है आपका
साइन बिट ये 1 बिट का है आपका। तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो 6 बिट का है, तो आपकी जो रेंज होगी वो रेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है वो 6 बिट का है, तो आपकी जो रेंज होगी वो रेंज हो जाएगा माइनस, देखिए एक्सपोनेंट आपका साइन में है तो -2 पावर 6 बिट का एक्सपोनेंट है 6 - 1 2 प्लस 2 पावर 6 - 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 2 पावर 6 - 1 यानी 2 पावर 5 32 32 - 1 = 31 यानी -31 से लेकर के +31 आपका ये हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सेस 31 का यूज़ करना होगा और एक्सेस 31 का यूज़ करते ही ये रेंज आपका 0 से लेकर के 62 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं एक्सेस 31 यानी 31 को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो जो आपका नंबर होगा वो नंबर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए नंबर आपको हो जाएगा -1 पावर s, नॉर्मलाइज आप यूज कर रहे हैं तो 1 प्लस m। मेंटिसा कितने बिट का है, मेंटिसा है आपका 9 बिट का, तो हम यहाँ पर डॉट नहीं लगा रहे हैं, तो डॉट हटाना है, तो डॉट हटाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया -9 इंटू 2 पावर, यहाँ पर जो स्टोर्ड है उसको हमने क्या माना है ई माना है, तो एक्चुअल में क्या रहा होगा, एक्चुअल में आपका ये चूंकि हमने यहाँ पर 31 को ऐड करके स्टोर कराया है, हमने यहाँ पर जो एक्सपोनेंट स्टोर कराया है वो 31 को ऐड करके कराया है, तो एक्चुअल आपको तब मिलेगा जब आप इसमें से 31 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्चुअल एक्सपोनेंट हो जाएगा ई - 31, क्योंकि ये एक्सेस 31 हमने यहाँ पर यूज किया है ताकि आपका नेगेटिव जो था वो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपका यूज़ किया था। तो एक्चुअली में आपका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 31 को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये इस फॉर्मेट में आपका होगा -1 पावर s 1 प्लस m इंटू 2 पावर -9 इंटू 2 पावर e - 31 या फिर 0, ये कंडीशन गिवन है 0 कब होगा, अच्छा ये वैल्यू कब होगी, ये वैल्यू होगी इफ एक्सपोनेंट इज नॉट इक्वल टू 111। देखिए एक्सपोनेंट कितने बिट का है, 6 बिट का है, तो ये एक्सपोनेंट इज नॉट इक्वल टू ऑल 6 आर 1 1 2 3 4 5 6 यानी जितनी एक्सपोनेंट आपका 6 बिट का है तो ये रिजर्व हमने कर लिया है, तो अगर सभी हमारे 1 होंगे यानी अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू आपका यानी अगर एक्सपोनेंट आपका 63 नहीं है तो आप इसको लेंगे क्योंकि 63 हमने रिजर्व कर लिया है, और लेट से अगर आपका 63 है तो आपका उस नंबर की वैल्यू हमने 0 कर दी है, 0 अदरवाइज। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। देखिए ये क्यों गिवन था, इसके लिए हमने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि एक्सेस 31 में ये है, ये गिवन है, ये भी आपको गिवन था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको समझाया है कि चूंकि आपका ये नेगेटिव भी हो सकता था तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ एक्सेस 31 का यूज़ किया है, और मैक्सिमम एक्सपोनेंट अब यहाँ पर आपका 6 बिट के केस में हो सकता है 63, तो अगर 63 नहीं है तब ये वैल्यू होगी, और अगर वो 63 है तो स्पेशल केस हो जाएगा, तो लेट से इन्होंने स्पेशल केस को 0 एज्यूम किया हुआ है। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पर क्या हो, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है आपका 6 बिट का, अब कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो इसको मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर निकालिए, फिर आप सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालिए और फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर आपको कब मिलेगा, तो मैक्सिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब आप मेंटिसा को मैक्सिमम लेंगे, यानी मैक्सिमम मेंटिसा होगा जब आपके सभी 9 1 हो, यानी सभी 9 आपके अगर 1 होंगे तब आपको ये मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, यहाँ पर एम यूज़ किया है, पॉइंट एम यूज़ नहीं किया है हमने, या तो आप पॉइंट एम यूज़ कीजिए, और अगर आप एम यूज़ कर रहे हैं तो इसको 2 पावर 9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1 प्लस एम इंटू 2 पावर -9, या तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 प्लस पॉइंट एम यूज़ कर सकते हैं, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, ज़रा चेक करके हम आपको बताते हैं किस तरीके से सेम आएगा। तो कुल मिला के मैक्सिमम मेंटिसा आपका तब मिलेगा जब आपको सभी यहाँ पर 1 होंगे, यानी आप बोल सकते हैं कि 9 टाइम आपका 1 आएगा, ये आपका मैक्सिमम मेंटिसा होगा, यानी जितने भी 9 बिट हैं वो सभी आपकी 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका 2 पावर 9 - 1 इक्वल टू 511।
जैसे कि 1 1 की अगर हम वैल्यू पूछें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसी तरीके से ये 9 1 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 511। तो मैक्सिमम मेंटिसा हो जाएगा यहाँ पर 511। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से इस फॉर्मेट में पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 511। और 511 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 511 को देखिए मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 पावर 9 माइनस 1 इंटू 2 पावर माइनस 9, या डायरेक्टली मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ कि ये डॉट लगा हुआ है और ये सभी मेरे जो 1 है ये मेरे 1 1 है। तो ये मेरी क्या बन जा रही थी, ये मेरी जीपी बन जा रही थी, जिसका सॉल्यूशन मेरा क्या था, सॉल्यूशन था 1 माइनस 2 पावर माइनस 9, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जितने 1 होंगे उतना आपका पावर आ जाएगा, यहाँ पर जीपी बन जाती है। तो या फिर अगर पॉइंट एम वाला नोटेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, देखिए पॉइंट एम है ये, माइनस 2 पावर माइनस 9। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 पावर माइनस 9। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखिए 2 पावर 9 से 2 पावर 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ये देखिए 2 पावर 9 से 2 पावर माइनस 9 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 पावर माइनस 9, यानी दोनों से आपका आंसर सेम ही आ रहा है। तो या तो इस तरीके से निकालिए, इस तरीके से निकालिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, केवल ये नोटेशंस का अंतर है। तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मेंटिसा जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम मेंटिसा की वैल्यू आपको पता लगा। तो मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। साइन बिट हो गया मेरा 0, साइन बिट मेरा 0 हो गया, और ये 1 प्लस एम यानी ये वाला फैक्टर मुझे पता लगा मैक्सिमम नंबर के लिए, ये वाला जो टर्म होगा वो मेरा ये हो जाएगा 2 माइनस 2 पावर माइनस 9। और देखिए एक्सपोनेंट मेरा क्या होगा, तो देखिए एक्सपोनेंट जो मेरा यहाँ पर मैं रिजर्व है मेरा, तो देखिए 63 तो मेरा यहाँ पर रिजर्व है, 63 तो मेरा रिजर्व है। तो 63 को तो मैं यूज़ कर नहीं सकता हूँ, तो यूजेबल मेरा हो जाएगा 62, यानी 62 को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 62 माइनस 31। तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर होगा। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 2 माइनस 2 पावर माइनस 9 इंटू 2 पावर 31। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 32 माइनस 2 पावर 31 माइनस 9 इज इक्वल टू 22। तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम नंबर 2 पावर 32 माइनस 2 पावर 22। अब सेकंड मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तो सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। देखिए साइन बिट मेरा हो जाएगा 0, और यहाँ पर मेंटिसा मेरा क्या हो जाएगा, तो मेंटिसा मेरा हो जाएगा, देखिए मैं पॉइंट एम वाले फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। पॉइंट एम में क्या होगा, मेंटिसा कितने बिट का है, 9 बिट का है, यानी 81.81 और फिर लास्ट में 0। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 2 पावर माइनस 8, ठीक है ना। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट मुझे मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा। तो 63 को तो मैं यूज कर नहीं सकता हूँ, वो रिजर्व है, यानी 62 को मैं ले सकता हूँ। तो मैक्सिमम यूजेबल हो जाएगा 62 माइनस 31, ये मेरा सेकंड मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 पावर माइनस 8 इंटू 2 पावर 31। जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पावर 32 माइनस 2 पावर 31 माइनस 8 इज इक्वल टू 21। 31 माइनस 8 इज इक्वल टू 23। तो ये मेरा सेकंड मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर है और ये मेरा सेकंड मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस सेकंड मैक्सिमम नंबर, यानी इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए 2 पावर 32 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 2 पावर 23 माइनस 2 पावर 22, और ये मेरा हो जाएगा मैक्सिमम 2 पावर 22 में इसमें से कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 22। तो 2 पावर 22 इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आंसर मेरा हो जाएगा 2 पावर 22। देखिए एक तो ये अप्रोच हो गया आपका निकालने का, दूसरा आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि देखिए ये हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस आपको एक्सट्रीम पोजीशन पर मिलेगा, कॉर्नर पर मिलेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका क्या होता था, एक्सट्रीम यानी कॉर्नर वाली पोजीशन पर आपका मैक्सिमम होता था, फिर सेकंड मैक्सिमम होता था। तो मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम पोजीशन में केवल मेंटिसा में 1 का डिफरेंस होता था,
यानी मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा आप लेते थे, जबकि एक्सपोनेंट आपका क्या रहता था, एक्सपोनेंट आपका सेम रहता था। तो चूंकि आप यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम डिफरेंस निकाल रहे हैं, कंसेक्यूटिव मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मैक्सिमम माइनस सेकंड मैक्सिमम करेंगे, तो उसमें आपका जो एक्सपोनेंट वाला जो फैक्टर है वो कॉमन आ जाएगा। और चूंकि मेंटिसा में केवल आपका 1 का डिफरेंस है, यानी मैक्सिमम में मैक्सिमम मेंटिसा होगा और सेकंड मैक्सिमम नंबर में सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा होगा, तो डिफरेंस आपका 1 का होगा, तो वो माइनस करने पर आपका वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा, जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डिफरेंस होगा, वो मैक्सिमम एक्सपोनेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, तो देखिए ई की वैल्यू, यूजेबल वैल्यू क्या है, देखिए 63 को तो मैं यूज़ कर नहीं सकता, यानी यूज़ में कर सकता हूँ केवल 62 को, तो 62 माइनस 31, तो 62 माइनस 31 ये तो मेरा हो गया आपका एक्सपोनेंट, और मेंटिसा में डिफरेंस को लिख रहा हूँ। तो देखिए मेंटिसा कितने बिट का है मेरा, मेंटिसा है 9 बिट का, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उसमें सारे 9 होंगे, और जो सेकंड मैक्सिमम होगा उसमें लास्ट वाला आपका 0 होगा केवल, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम नंबर में 9 1 होंगे और सेकंड मैक्सिमम में आपके 8 1 होंगे और लास्ट में आपका 0 होगा। तो जब उनका आप डिफरेंस लेंगे तो आपका जो वहाँ पर बचेगा वो इस टाइप से बचेगा कुछ पॉइंट, देखिए ये 1 प्लस पॉइंट एम वाले फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं, तो 1 प्लस पॉइंट, तो जो आपका डिफरेंस लेने पर बचेगा वो कुछ इस टाइप से बचेगा, 0 0 0 अप टू 8 आपके 0 होंगे, यानी 8 आपके 0 होंगे और लास्ट में आपका यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस लेने पर आपको कुछ इस टाइप से, यानी आप मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम नंबर में डिफरेंस ले रहे हैं, तो मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम के लिए जो एक्सपोनेंट है वो, या जो स्केलिंग फैक्टर है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम के लिए आपका दोनों ही मैक्सिमम नंबर और सेकंड मैक्सिमम नंबर, इन दोनों ही नंबर्स के लिए जो आपका स्केलिंग फैक्टर होगा वो आपका ये रहेगा, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में आपको एक्सपोनेंट मैक्सिमम लेना होगा, और मैक्सिमम यूजेबल एक्सपोनेंट है आपका 62, तो यहाँ पर हो जाएगा 62 माइनस 31, यानी उन दोनों ही नंबर्स के लिए, मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दोनों ही नंबर्स के लिए आपका ये जो एक्सपोनेंट है ये सेम रहेगा, लेकिन मेंटिसा आपका चेंज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम के केस में तो ये वाला मेंटिसा मैक्सिमम होगा, और सेकंड मैक्सिमम के केस में ये वाला मेंटिसा जो है वो सेकंड मैक्सिमम होगा। तो देखिए ये 1 से 1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये मैक्सिमम मेंटिसा मिलेगा जब आपके सारे 1 होंगे, यानी 0.91, और ये आपका होगा 0.81 और लास्ट में 0। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 0.80 और लास्ट में आपका 1, जिसको कि आप लिख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 31 इंटू 2 पावर, ये देखिए 9th वाली पोजीशन पर आपका 1 है तो 2 पावर माइनस 9, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पावर 31 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 पावर 22। तो या तो आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर इस मेथड का यूज़ करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर आपका हो जाएगा 2 पावर 22, जो कि यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से जो साइन बिट है वो आपका, साइन बिट आपका 1 बिट का है, और जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट आपका 7 बिट का है, 7 बिट का आपका एक्सपोनेंट है। मेंटिसा जो है वो मेंटिसा आपको 8 बिट का गिवन है, और जो बेस जो है वो आपका 2 है, यानी आप बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो और यहाँ पर जो गिवन है एक्सपोनेंट जो है वो है आपका एक्सेस 63। देखिए एक्सेस 63 क्यों गिवन है, ये इसलिए गिवन है क्योंकि जो रेंज होगी वो रेंज होगी -2 पावर 7 माइनस 1 से स्टार्ट होगी, मिनिमम रेंज ये होगी। तो इसको आप जरा सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 पावर 6 माइनस 1। 2 पावर 6 क्या होता है, 2 पावर 6 होता है आपका 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63, यानी -63 होगा। इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको +63 को ऐड करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्सेस 63 यूज़ किया गया है। तो ये गिवन है, साइन आपका 1 बिट का है, एक्सपोनेंट आपका 7 बिट का है, मेंटिसा आपका 8 बिट का है, और बाइनरी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर एक्सेस 63 का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये एक नंबर है n इज इक्वल टू 14.375 इंटू 2 पावर 15, ये इसको आपको इस सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, आपका नंबर n हो जाएगा। देखिए -1 पावर s
1.m, ये नॉर्मलाइज्ड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इंटू 2 पावर e माइनस, देखिए एक्सेस 63 है तो एक्चुअल हो जाएगा 63, एक्चुअल आपको मिलेगा 63 को माइनस करने के बाद। ये आपका स्टोर्ड है, स्टोर्ड एक्सपोनेंट है, एक्चुअल एक्सपोनेंट मिलेगा आपको 63 को माइनस करने के बाद, तो ये आपका नंबर हो जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले तो इसके लिए बाइनरी लिखते हैं। तो देखिए 14.375 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका अभी किस में है, ये आपका डेसिमल में है। तो सबसे पहले 14 के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए 14 आपका क्या हो जाएगा, तो 14 आपका हो जाएगा 1110। 8 + 4 आपका होता है 12 + 2, ठीक है ना। 8 + 4 12 + 2 14, तो ये 14 हो जाएगा आपका। 14 आपका हो जाएगा 1110 पॉइंट, ये आपका है 375। तो 375 आपका होता है 1/4 + 1/8, यानी 0.25 + 0.125 आपका हो जाएगा 0.375, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 011। तो ये 110 तो आपका हो गया 14 और 011 आपका हो जाएगा 375, 0.011 आपका हो जाएगा 0.375। तो इस तरीके से आप इस डेसिमल नंबर को इस बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बाइनरी में आ जाएगा, बेस आपका 2 है और ये पावर आपको गिवन है 15। अब देखिए इसको ये नॉर्मलाइज नहीं है और हमें इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मलाइज में कन्वर्ट करने के लिए इस डॉट को हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो हमें कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 और 3 से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 1.110011 इंटू कितने से मैंने शिफ्ट किया है, इसको शिफ्ट किया है 3 से, लेफ्ट में शिफ्ट किया है, ये इंक्रीज करेगा तो 3 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 18। तो अब देखिए ये आपका इस फॉर्मेट में आ चुका है, 1.m की फॉर्मेट में आ चुका है, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका मेंटिसा। तो मेंटिसा मेरा ये हो जाएगा। तो ये मेंटिसा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा ई, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा एक्चुअल एक्सपोनेंट। तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट को निकालने के लिए मैं इसमें 63 को ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा 1.m इंटू 2 पावर e माइनस 63, यानी स्टोर्ड एक्सपोनेंट निकालने के लिए एक्चुअल एक्सपोनेंट में मुझे 63 को मैं ऐड कर दूंगा। तो देखिए मेरा पॉइंट m क्या हो गया यहाँ पर, पॉइंट m मेरा हो गया है 110011। ई डैश मेरा क्या है, ई डैश मेरा है यहाँ पर 18, जो कि इक्वल होगा e माइनस 63 के, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्टोर्ड एक्सपोनेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक्सेस 63 यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें 63 को ऐड करना होगा। तो 63 को ऐड करने पर मुझे ये स्टोर्ड एक्सपोनेंट मिल जाएगा। इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बाइनरी में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, बाइनरी में इसकी वैल्यू हो जाएगा 1010001। तो 81 की बाइनरी में वैल्यू हो जाएगा 1010001। तो ये एक्चुअल एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरी हो गई साइन बिट। अब देखिए नंबर क्या है, नंबर मेरा पॉजिटिव है, तो साइन बिट मेरी हो जाएगी 0, साइन बिट मेरी हो गई 0। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है मेरा 7 बिट का। तो देखिए 7 बिट का एक्सपोनेंट लिख रहा हूँ मैं 1010001, ये मेरा एक्सपोनेंट हो गया। अब ये मेरा है एक्सेस 63 में मैंने यूज़ किया है, यानी अगर एक्चुअल एक्सपोनेंट मुझे चाहिए तो इस स्टोर्ड एक्सपोनेंट 81 में मुझे 63 को माइनस करना पड़ेगा तब मुझे ये एक्चुअल एक्सपोनेंट 18 मिलेगा, ठीक है ना। अगर मुझे एक्चुअल एक्सपोनेंट की वैल्यू पता लगाना हो तो इस स्टोर्ड एक्सपोनेंट, स्टोर्ड क्या है, स्टोर्ड है मेरा 81 में मुझे इस 63 को माइनस करना होगा, तब मैं आपका ये एक्चुअल एक्सपोनेंट 18 यहाँ पर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो 18 है मेरा एक्चुअल एक्सपोनेंट और स्टोर्ड एक्सपोनेंट है मेरा यहाँ पर 81, क्योंकि मैं एक्सेस 63 यूज़ कर रहा हूँ, तो 63 को ऐड करके मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। मेंटिसा, मेंटिसा है मेरा 8 बिट का। तो मेंटिसा मेरा क्या है यहाँ पर, मेंटिसा है मेरा 110011। तो ये कितनी बिट हो गई मेरी, 1 2 3 4 5 6 बिट हो गई, यानी 2 बिट बची हुई है। तो रिमेनिंग बिट्स पर मैं 00 ले लूँगा। तो नंबर कुछ मेरा इस टाइप से होगा।
तो इस तरीके से मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये साइन को बता रहा है, नंबर पॉजिटिव है, ये एक्सपोनेंट हो जाएगा जिसकी की वैल्यू है आपका 81, स्टोर्ड एक्सपोनेंट है, एक्सेस 63 का यूज़ किया है इसलिए हमने 63 को यहाँ पर ऐड किया है, पहले नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद में फिर इसमें 63 को ऐड करके एक्सपोनेंट को यहाँ पर स्टोर कर दिया, और ये नॉर्मलाइज के बाद में जो मेंटिसा मिल रहा है वो मिल रहा है मेरा 110011। तो मेंटिसा मेरा हो जाएगा 110011, और चूंकि मेंटिसा मेरा 8 बिट का है और ये केवल आपका जो है 6 बिट ही है, तो रिमेनिंग 2 बिट को मैंने 00 ले लिया। आप इसकी क्या हेक्साडेसिमल में वैल्यू बता सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसको हेक्साडेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल में आपको पता होगा कि हम 4 बाइनरी बिट का लेंगे, यानी 4 बाइनरी बिट को लेकर के हम हेक्साडेसिमल का सिंबल बनाएंगे। तो ये 4 बिट लीजिए 1100, इसकी वैल्यू क्या है 1100, ये आपका हो जाएगा C। 1100 इसकी वैल्यू हो जाएगा C। फिर से 4 बिट लीजिए, तो ये आपने 4 बिट लिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। और फिर इसको लीजिए, ये जो 4 बिट है इसकी वैल्यू हो जाएगा 0101, जिसकी की वैल्यू हो जाएगी आपका 5, यानी हेक्साडेसिमल में ये आपका हो जाएगा 51CC। तो आंसर हो जाएगा आपका 51CC। तो इस तरीके से आप इस नंबर को इस फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट से आपको ये गिवन हो कि 51CC और आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल नंबर क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए साइन बिट आपका 0 है, यानी नंबर आपका पॉजिटिव होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अब रिवर्स हम कर रहे हैं, ये आपको गिवन है और नंबर कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका गिवन है माइनस साइन बिट क्या है, साइन बिट है 0, यानी -1 पावर 0, 1 पॉइंट, मेंटिसा क्या है, मेंटिसा है आपका 110011। देखिए LSB में आपका 0 है, जिसको कि आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। LSB में आपका क्या है 0 है, तो 0 का आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं या लिख भी दीजिए, तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमने लिखा -1 पावर S की वैल्यू है यहाँ पर 0, 1 पॉइंट M, तो ये आपका मेंटिसा है M, तो 1 पॉइंट M इंटू 2 पावर, ये आपका एक्सपोनेंट है, स्टोर्ड एक्सपोनेंट। स्टोर्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, स्टोर्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू है ये क्या है आपका 81, यानी 81 माइनस 63, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेस 63 का यूज़ किया था, यानी 63 को ऐड करके यहाँ पर स्टोर किया था। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट लेने के लिए हमें इसको 63 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्चुअल नंबर हो जाएगा जो कि आपने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका यही आ जाएगा, ये आपका ये सेम हो गया, इंटू 2 पावर 81 माइनस 63, यानी 81 माइनस 63 आपको क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, यानी आपको वो सेम नंबर मिल चुका है जो आपने यहाँ पर स्टोर कराया था।